पटना में नीतीश काबीना की मीटिंग में 64 एजेंडों पर मुहर लगी है। चुनाव से पहले बिहार सरकार ने लोगों को बड़ी सौगात दी है। मदरसा और संस्कृत असातिज़ा के तनख्वाहों में 15% का इजाफा किया गया है। मीटिंग में आंगनवाड़ी भत्ता 1150 से बढ़ाकर 1450 कर दिया गया है। मिनी आंगनवाड़ी भत्ता 900 से बढ़ाकर 1030 कर दिया गया है। साथ ही तालीमी मरकज वालों को 1000 के इजाफे के साथ EPF भी बढ़ाया गया है। किसान सलाहकार के लिए भी 1000 का इजाफा किया गया है। SC ST बहबूद मित्रों के लिए 1200 का इजाफा किया गया है। और इस पूरे मामले पर बात करने के लिए हम सीधे रुख करेंगे पटना का, जहां से हमारे मध्य महफूज आलम इस वक्त जुड़े। महफूज, नीतीश काबीना में कई बड़े फैसले किए गए हैं, खासकर अगर मदारिस की बात करें या असातिज़ा की बात करें तो क्या खुशी का माहौल है उनके बीच? देखिए आजम, मदारिस के असातिज़ा के लिए और ख़ास तौर से तालीमी मरकज़ के लिए बिहार काबीना ने जो फैसला किया है, इससे मदरसे के लोग काफ़ी खुश हैं। खुसूसन EPF स्कीम जो जोड़ा है बिहार काबीना ने, अब तक मदारिस के असातिज़ा को जब वो रिटायर होते थे उनके पास कुछ भी नहीं होता था। अब ये मुमकिन हो गया है कि EPF में अब उनकी रकम जमा रहेगी, जब वो रिटायर होंगे तो उन्हें कुछ न कुछ पैसा मिलेगा। और EPF का फायदा अक्टूबर 2020 से देने का फैसला किया गया है। इसी तरह जो कॉन्ट्रैक्ट पे बहाल जो टीचर हैं मदरसों में, चाहे वो 2459 में जो शामिल मदरसा है वो उनके टीचर हो, या 1128 जो मलाका मदरसा है उनके टीचर हो, जो कॉन्ट्रैक्ट सैलरी का इजाफा किया गया है उनके लिए। और 1 अप्रैल 2021 से ये फायदा उनको मिलेगा। आजम, जो मुख्तलिफ तंजीमें हैं मदारिस असातिज़ा से जुड़े हुए बिहार में, मुख्तलिफ एसोसिएशन हैं, उन्होंने नीतीश कुमार का मुबारकबाद दिया है, नीतीश कुमार को खुशी का इजहार किया है। साथ साथ ये भी मुतालबा किया है कि जो मदरसे अभी मंजूर नहीं है, जो जिनकी फाइल महकमे तालीम में पड़ी हुई है, उन्हें भी हुकूमत मंजूर करे। चूंकि जो 2459 मदरसे मंजूर करने का बिहार काबीना ने 2011 में फैसला किया था, उसमें मैक्सिमम मदरसों को अभी भी मंजूर नहीं किया गया है। सिर्फ 205 मदरसे एक बार मंजूर किए गए, 609 मदरसे एक बार मंजूर किए गए। और उन असातिज़ा को तो जो तनख्वाहें मिल रही है, आपको जानकर हैरानी होगी कि 20 जिले के असातिज़ा के लिए तनख्वाहें जारी की गई है, और बिहार के 18 जो बाकी जिले हैं वहाँ अभी भी मदरसे के असातिज़ा 5 महीना, 6 महीना, कहीं 4 महीना से उनको तनख्वाह नहीं मिली है। बिल्कुल महफूज, सवाल एक ये भी होता है, पिछले 5 सालों से लगातार इस तरह की मांगें होती रही मदारिस की जानिब से, या जो भी लोग आंगनवाड़ी हैं ये लोग तनख्वाह बढ़ाने के लिए लगातार एहतजाज भी करते रहे, लेकिन अब चुनाव सर पर है और इस तरह के लगातार ऐलानात हो रहे हैं, तो क्या उम्मीद लगाई जाए कि वाकई इनको ये चीजें मिलेंगी या चुनावी ऐलान ही है ये सिर्फ? बहुत अच्छा सवाल है आजम। चूंकि लगातार तालीमी मरकज के लोगों ने पटना के सड़कों पर एहतजाज किया, मदारिस के लोगों ने एहतजाज किया, लेकिन कभी भी हुकूमत ने उनके मुतालबात से संजीदगी से गौर नहीं किया। और यहाँ तक कि उनके जो बरसर इक़्तिदार पार्टी है, उनके लीडर मदारिस के एसोसिएशन से मिलना भी जरूरी नहीं समझ रहे थे। लाठियां डंडे भी वो खाए मदरसे के टीचर पटना के सड़कों पर, लेकिन उनके मुतालबात नहीं माने गए। लेकिन चूंकि बिहार का असेंबली इंतखाब सर पर है, तो जाहिर है कहीं ना कहीं इस काबीना के फैसले से ये पैगाम देने की कोशिश है कि हुकूमत मदारिस के असातिज़ा के लिए, अक़लियतों के लिए या तालीमी मरकज के लोगों के लिए संजीदा है, गौर कर रही है। चूंकि तालीमी मरकज में वो टीचर हैं जो बिल्कुल समाज के आखिरी पैदान पे जो बच्चे हैं, जो स्कूल नहीं पहुंच पाते हैं, दलित और महादलित टोले में, उनको पढ़ाते हैं। तो एक तरह से गरीबों को भी मैसेज देने की कोशिश है, मदारिस के असातिज़ा को मैसेज देने की कोशिश है, और अक़लियतों को मैसेज देने की कोशिश है कि हुकूमत संजीदा है और आपके लिए सोच रही है, लिहाजा आप जो है नीतीश कुमार को वोट करें। एक तरह से ये पैगाम देने की इस काबीना के फैसले से कोशिश की गई है। इसलिए भी ये सवाल अहम है कि 2011 में जब खुद नीतीश कुमार ने कैबिनेट का फैसला किया था 2459 मदरसों को मंजूर करने का, लेकिन इतने साल, 9 साल गुजरने के बाद भी 814 मदरसे अभी भी मंजूर हुए हैं। बाकी मदरसों की फाइल ठंडे बस्ते में पड़ी हुई है, महकमे तालीम उस पर गौर नहीं कर रहा है। तो कहीं ना कहीं ये सवाल को इंतखाबात से जोड़कर भी देखा जा रहा है। इसके अलावा आज ही JDU के जो मुस्लिम लीडर हैं, उन्होंने वर्चुअल कॉन्फ्रेंस मुनक्किद किया है नीतीश कुमार की अक़लियतों के सिलसिले में जो काम किया है उसको बताने के लिए, ताकि कहीं ना कहीं ये रास्ता हमवार किया जा सके नीतीश कुमार के लिए कि अक़लियतों के सिलसिले में जो हुकूमत ने काम किया है उसका रिटर्निंग चुनाव में जो है अक़लियती तबका अपने वोट देकर जो है करे। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया महफूज इस तमाम जानकारी के लिए। उम्मीद की हुकूमत ने जो फैसले किए हैं उसको वो पूरा